Good morning, students. How are you all? I hope you are all well. Yes, I am your teacher Ashu, and this is your SST class. Again, we are joining this class. Today, I have brought you a trick. From this, you will come to know how many lines are passing through from our continents. You know very well there are 7 continents in the world. Okay, our largest continent is Asia and smallest is Australia. Okay, 7 continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America and Antarctica. Okay students, इतना तो पता चल गया होगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स, अब आपको इतना नहीं पता होगा कि कौन सी लाइन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है ना। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक अपनाई है। मुझे विश्वास है कि उस ट्रिक के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट अवर ट्रिक। यस, फर्स्टली वी विल मेड अ टेबल। ओके, इन दिस टेबल यू विल राइट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। ओके, और अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स लिखेंगे, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है ये नहीं लिखेंगे, किस कॉन्टिनेंट का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखेंगे। 1 के सामने आपको मैं पिक्चर में भी दिखा सकती हूँ, एशिया सबसे बड़ा है तो हमने क्या लिखा, एशिया। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का दूसरा स्थान है तो हमने क्या लिखा, अफ्रीका। आपको इसमें भी दिख सकता है मैप में। फिर थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका देखिए थर्ड पर है ना। फिर है हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका लिखा है। फिर है हमारा यूरोप, यूरोप यू कैन सी, यूरोप हमें 5th नंबर पर लिखा है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट वन, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट एट द बॉटम ऑन द 6th नंबर। ओके, अब हमें ये याद रखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट से कौन सी लाइंस होकर गुजरती हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 रोज, सॉरी 1 2 3 4 5 तो हमारी रोज होगी और कॉलम कितने होंगे हमारे 1 2 3 4 5 ही कॉलम होंगे, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर आ म आ म आ म। फिर हम सेकंड लाइन में, सॉरी जो फर्स्ट लाइन है आ जहां पर लिखा है तो उसमें हम लैटिट्यूड जो होता है ना, जैसे लैटिट्यूड होते हैं उसकी तरह हम क्या लिखेंगे, क वी। फिर जो हमारी सेकंड लाइन है उसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर क्या लिखेंगे, क वी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आम और कवि से हाउ कैन वी कम टू नो अबाउट द लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू फ्रॉम द मैप, है ना, फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स। ओके, I am showing you. Firstly, I will tell you the meaning of a, ma, ka, fi. Okay. देखिए मैंने आपके लिए इसमें इंग्लिश में भी लिख दिया है कि जो हमारा आ है वो आर्कटिक रेखा है जिसका मीनिंग है आर्कटिक सर्कल। म का मीनिंग है मकर रेखा जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क का मतलब है कर्क रेखा जिसका मीनिंग है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वी का मतलब है विषुवत रेखा जिसका मीनिंग है इक्वेटर। चलिए हम इस पिक्चर में देखते हैं कि जो लाइन मैंने आपको बताई है, जैसे मैंने आपको बताई है कि एशिया से 3 लाइन होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी होकर गुजरती हैं, ये रहा एशिया, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। ओके,
हमारा सेकंड क्या था यहाँ पर? अफ्रीका। अफ्रीका में से देखिए, अफ्रीका देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा अफ्रीका। अब अफ्रीका से होकर देखिए कौन कौन सी होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब इसी तरह हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। थर्ड कॉन्टिनेंट हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि क। अब नॉर्थ अमेरिका में चलिए, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, साउथ अमेरिका वी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। आवर यूरोप है ना, तो इसमें कौन सा है, कौन सी रेखा है? देखिए, यूरोप में ओनली वन line is passing through Arctic Circle, and Australia there is line which is passing through Tropic of Capricorn. Okay students, I hope you have learned these lines which are passing through from the our continents. Okay students, you will just revise this video, you will see this video again and again, and you will surely come to know about these lines. Thank you students, have a nice day.